हेलो दोस्तों, यह है हमारा सेकेंड लेक्चर और सेकेंड लेक्चर का आपने हेडिंग देख ही लिया होगा। हेडिंग का नाम है अल्फा बीटा गामा पोजीशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, 11-12 पहुंचने के बाद भी स्टूडेंट्स को अल्फा बीटा गामा पोजीशन जो होता है पता नहीं रहता। तो आज जो है हम इस वीडियो में अल्फा बीटा एंड गामा पोजीशन जानेंगे। तो अल्फा बीटा गामा पोजीशन जो होता है किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा और गामा पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा पोजीशन कहा जा सकता है। और ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? पहला ग्रुप होता है एल्कोहल हो सकता है, जो हम जानते हैं जनरली एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमारा एसिड फंक्शनल ग्रुप, एसिड फंक्शनल ग्रुप। तीसरा हो सकता है हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा हो सकता है हमारा एमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2। इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है एमाइड। देन नेक्स्ट होता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3। जरूरी नहीं यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप हो सकता है। CH3 की जगह C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे जुड़ा हो सकता है। तो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोकार्बन चेन, इसको हम लोग बोल देते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जो होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, C और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। तो ये आप जो देख रहे हैं इसको C डबल बॉन्ड O, इसको बोल देते हैं हम लोग कीटोन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ही हम लोग अल्फा बीटा गामा पोजीशन ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला नंबर का एग्जाम्पल कुछ भी ले लेता हूं मैं, CH3 CH2 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जब यहाँ पे सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एल्कोहल। इस एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। तो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है उसे अल्फा पोजीशन, और सेकेंड नंबर कार्बन को बोल देते हैं बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सिमिलरली बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन में जो कार्बन होता है उसे बीटा कार्बन, और जो हाइड्रोजन होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई लंबा हाइड्रोकार्बन चेन ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CHO। यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा CHO। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा। अब अल्फा पोजीशन, जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन, जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये होता है बीटा कार्बन, हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन ये होगा, और जो हाइड्रोजन होगा उसे गामा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, अब काउंट भी आप लोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। क्लियर आपको तो दिखाई दे ही रहा है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे हम लोग एक बार एसिड ग्रुप ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे ये देखो COOH,
ये हमारा है एसिड ग्रुप, एसिड फंक्शनल ग्रुप है। इस एसिड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन या डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, सेकेंड वाला बीटा कार्बन, देन गामा कार्बन, देन डेल्टा कार्बन। ठीक है, ये है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन। ओके, जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे, 2 गामा हाइड्रोजन होंगे और 3 यहाँ पे डेल्टा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा 3 एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए CH3 चौथा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O O CH3। तो सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जब हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O OCH3 इतना जो हमको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होगा हमारा एस्टर। ठीक है, और इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमको आइडेंटिफाई हो गया। जो जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये एस्टर ग्रुप, ये पहला नंबर कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन बीटा कार्बन, ये अल्फा और ये हमारा बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे और 3 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित है। चलो 5वां नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 5वें नंबर के एग्जाम्पल में हम लोग कुछ और ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट, CH3 CH2 CH देन CH2 देन CH3 और यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारा फंक्शनल ग्रुप पहचानना, और फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये वाला जिसे हम लोग एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट पहला कार्बन वो होता है हमारा अल्फा। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट जुड़ा हुआ पहला कार्बन होता है अल्फा, फिर ये होता है हमारा बीटा, देन होता है तीसरा नंबर कार्बन गामा। सिमिलरली देखो अल्फा कार्बन से इधर भी जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन होगा और ये वाला कार्बन गामा कार्बन होगा। देखो एल्कोहल ग्रुप जो होता है बीचों बीच जुड़ा हुआ है। बीचों बीच बोलने से ये देखो, इसको मैं मान लो, चलो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। चलो ये कलर यूज करते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप में ये वाला पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, ये तीसरा कार्बन हुआ। सिमिलरली इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, दूसरा का, और इसको मैं देता हूँ तीसरा। तो पहला डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा पोजीशन, दूसरा वाला पोजीशन बीटा और तीसरा पोजीशन गामा होता है। सिमिलरली इधर भी देखिए, दूसरा पोजीशन का जो कार्बन होता है वो होगा बीटा और तीसरा नंबर का कार्बन होगा वो हमारा गामा कार्बन, ये वाला हमारा गामा कार्बन होगा। तो यहाँ पे 2 बीटा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन की संख्या तो यहाँ पर 1 है, लेकिन ये जो बीटा पोजीशन आप देख रहे हैं बीटा पोजीशन की संख्या 2 है और सिमिलरली गामा पोजीशन की भी संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे गामा पोजीशन की भी संख्या 2। अब अल्फा पोजीशन है, अल्फा ये कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये गामा कार्बन होगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा कार्बन और ये हमारा गामा कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ 5वां नंबर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर 5वें नंबर एग्जाम्पल में मैं यदि बात करूँ यहाँ पर, तो देखना यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पर 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे बीटा कार्बन की संख्या यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन हैं और गामा कार्बन की संख्या यदि मैं बोलूँ गामा कार्बन, तो गामा कार्बन की संख्या भी यहाँ पे 2 है। सिमिलरली अल्फा यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 1। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारा 1, लेकिन बीटा हाइड्रोजन कितना है?
बीटा हाइड्रोजन हमारा है 2 और 2 4। और इधर देखो, इधर है हमारा गामा हाइड्रोजन। गामा हाइड्रोजन की संख्या है, ये काउंट करो, 3 और इधर 3, टोटल 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल, बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में छठवां एग्जाम्पल देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जैसे इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म और कॉन्जुगेटेड फॉर्म, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखो मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया। हाइड्रोकार्बन कितने नंबर कार्बन का है, यहाँ पे देखो कार्बन काउंट करो, कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। यहाँ पे ये पहला पोजीशन, ये दूसरा कार्बन, ये हमारा तीसरा कार्बन, ये हमारा चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये हमारा है सातवां कार्बन, ये हमारा है आठवां कार्बन। अब ये 8 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन चेन है। अब सबसे पहले एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ो, चाहे आप एसिड जोड़ो, चाहे अल्कोहल जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। चलो मैं जोड़ लेता हूँ एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH। तो आइडेंटिफाई आपको करना क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शनल ग्रुप जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन होगा ये हमारा अल्फा कार्बन, ये होगा हमारा बीटा कार्बन, ये होता है हमारा गामा कार्बन, ये होता है हमारा डेल्टा कार्बन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बताइए, तो कहाँ पर कितने कितने हाइड्रोजन है, कहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या बताओ। चलो देखो, ये जो कार्बन होता है पहला नंबर अल्फा नंबर का कार्बन, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली बीटा कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। गामा पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे और डेल्टा पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। और आपको ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है, ये इस पोजीशन में हमको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्लियर मेंशन नहीं रहती। तो ये हमको पता रहना चाहिए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से हमको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है। ये हो गया। चलो 7वां नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 7वां नंबर के एग्जाम्पल में कुछ कीटोन ले लेते हैं। कीटोन, ये हो गया कीटोन, जैसे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो होता है, ये देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब इस कीटोन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये भी पहला कार्बन है, ये भी पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये भी हमारा दूसरा कार्बन है। तो पहला कार्बन हमारा अल्फा, दूसरा कार्बन हो गया बीटा। पहला कार्बन हो गया अल्फा, दूसरा कार्बन हो गया बीटा। तो इस वाले एग्जाम्पल में 2 अल्फा कार्बन और 2 बीटा कार्बन हैं। और चलो हाइड्रोजन की संख्या बताइए, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर यूज करते हैं। चलो हाइड्रोजन बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया है, तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 + 2 4 और बीटा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 3 + 3। तो 3 + 3 6। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, 6 बीटा हाइड्रोजन, 2 अल्फा कार्बन, 2 बीटा कार्बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो होता है हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसा कुछ मैं बना रहा हूँ,
सॉरी, कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इस पोजीशन में मैं डाल देता हूं ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल देता हूं। हमारा पहला काम है पहचानना, फंक्शनल ग्रुप पहचानना। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप में से जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा नंबर कार्बन ये हुआ, चौथा नंबर कार्बन ये हुआ। सिमिलरली ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा अल्फा पोजीशन होगा, कौन सा बीटा और कौन सा गामा पोजीशन होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पहला नंबर पोजीशन अल्फा, दूसरा नंबर वाला जो कार्बन होता है वो बीटा, तीसरा नंबर कार्बन होता है वो हमारा गामा, चौथा नंबर कार्बन होता है डेल्टा। सिमिलरली ये वाला अल्फा पोजीशन और ये हमारा हो जाएगा बीटा पोजीशन, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा पोजीशन। हाइड्रोजन की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या निकालना आपका काम है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है बता दिया अल्फा बीटा गामा कार्बन का, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन का। तो आई होप जो होता है ये वीडियो जो होता है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और जो होता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए जो है बस इतना ही। नए कॉन्सेप्ट के साथ जो होता है नए वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू।